इंतजार की घड़ी खत्म हुई और फाइनली 5 डोर थार मतलब द रॉक्स एडिशन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इसका ट्रीजर यूट्यूब में आप लोगों ने देखा ही होगा। हाल ही में बहुत ही फेमस हो रही है गाड़ी, लेकिन महिंद्रा ने इसे नाम दिया है द एसयूवी, जैसे कि द बिग डैडी दिया था स्कॉर्पियो इनको। हालांकि वो द बिग डैडी नहीं है। तो चलिए फालतू की बातें ना करते हुए आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई थार कौन लोग होते हैं जो थार खरीदते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से पहली कैटेगरी होने वाली है जो लोग अपना भौकाल जमाना चाहते हैं, रौला जमाना चाहते हैं, भाई वो लोग थार लेते हैं। नंबर सेकंड, भाई जिन लोगों के अंदर मॉडिफिकेशन का कीड़ा होता है, कुछ लोग तो सिर्फ इसे मॉडिफिकेशन करने के लिए ही लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो भाई जो लोग ऑफ रोडिंग का मजा लेना चाहते हैं, जो एडवेंचरस लोग हैं, जो एडवेंचर सीकर्स लोग होते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग जो है, ये लोग थार को लेना पसंद करते हैं। तो भैया बात कर लेते हैं फ्रंट फेस की। तो फ्रंट फेस ऑलमोस्ट थार जैसा ही रहने वाला है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको सर्कुलर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, लेकिन साथ में आपको सी टाइप DRL मिल रहा है। और अगर बीच में देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहा है। तो भैया करोल बाग वालों के पास जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनी आपको लगा के दे रही है। तो भैया क्यों बाहर खर्चा करना जब कंपनी इतना सब कुछ लगा के दे रही है। तो थोड़ा सा और नीचे आओ, देखो भाई फॉग लैम्प भी आपको LED के साथ मिल रहा है। मतलब अब जो थ्रो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। लेकिन इससे पहले जो थार आपको मिलती थी उसका जो थ्रो था वो बिल्कुल ही जीरो था, इसलिए हमें करोल बाग वाले भैया के पास जाना पड़ता था। भाई इस गाड़ी में आपको 6 लैग्स ग्रिल मिल रही है। कहीं ना कहीं अगर माइंड में आ रहा होगा कि जैसे कि हमने सोचा होगा कि भाई रैंगलर, जीप रैंगलर जैसी ही गाड़ी आपको ये दिखने वाली है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल कॉपी ही बना दी। तो मुझे भी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि गाड़ी 80 से 90% सेम बिल्कुल एज इट इज़। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये रैंगलर ही जा रही है, लेकिन जब आप पास से देखोगे महिंद्रा का लोगो लगा मिलेगा, तब आप बोलोगे भाई ये तो महिंद्रा थार रॉक्स एडिशन है। फ्रंट ग्रिल में थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखोगे तो महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। लोगो के जस्ट नीचे ही आपको अप पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। तो गाइज अब ऑफ रोडिंग और होगी आसान, क्योंकि भाई जब हम ऑफ रोडिंग करने गए थे तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम विंडो डाउन करके अपना सर को बाहर निकाल के नीचे देखते हैं, अरे यार ये क्या चीज़ है, चलो उतर के देखता हूँ। तो अब आपको उतर के देखने की कोई भी जरूरत नहीं मिलने वाली। आप डायरेक्ट गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे, देख पाओगे, और पार्किंग में भी कोई इश्यू नहीं आने वाला। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में जो आपको टायर मिलने वाला है वो 18 इंच का मिलने वाला है। महिंद्रा ने अब इसका जो अलॉय है, इसका डिजाइन चेंज कर दिया है, ड्यूल टोन में आपको मिलेगा। भाई बहुत लोगों को ये डिजाइन नहीं पसंद आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पहले जैसा ही डिजाइन वो सबसे बेटर था, लेकिन कंपनी यार कुछ ना कुछ तो नया करेगी ही। कंपनी ने उससे कुछ गलत नहीं बनाया होगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। अब आपको आता है या नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई साइड फेंडर में पहले आपको सिर्फ थार लिखा आता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको रॉक्स एडिशन लिख के आएगा, तो ये बैजिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और सेम एज इट इज साइड प्रोफाइल में आपको फुट स्टेप मिलता है। गाड़ी की लंबाई बढ़ा दी गई है, तो भाई फुट स्टेप तो लंबा करना ही पड़ेगा। महिंद्रा के कुछ वीडियो फोटोज में हमने देखा होगा कि भाई यहाँ पर गाड़ी में 2 अलॉयज के डिजाइन दिख रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है वो आपका मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि भाई दोनों ही मॉडल अलग है। 4x4 मॉडल भी आपको मिलने वाला है और 4x2 भी मिलने वाला है। मतलब आप आपको बेसिक से ही 4x2 मिलने वाला है और टॉप एंड वेरिएंट में 4x4 जैसे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। भाई बात कर लेते हैं रियर साइड की। तो रियर साइड में आपको C टाइप LED हेडलाइंस मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इंटीरियर की। तो इंटीरियर भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अब महिंद्रा ने इसके अंदर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स चेंज किए हैं। ऑल ओवर इंटीरियर 80% सेम होने वाला है, लेकिन अब महिंद्रा इसे प्रीमियम बनाना चाहती है। तो भाई प्रीमियमनेस में क्या क्या चीज़ें आने वाली मैं आपको बता देता हूँ। अंदर आपको बहुत सारा ग्लॉस मिलने वाला है, साथ ही में आपको लेदर टच भी मिलने वाला है, ताकि आपको एक प्रीमियम फील कराए। नया स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है, वो भी लेदर रैप के साथ। राइट में क्रूज की कंट्रोल, लेफ्ट में इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंट्रोल। अब इंफोटेनमेंट की बात हो ही चुकी है, तो 10.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपको अभी जो आने वाली जो महिंद्रा की जो गाड़ियों में आपने देखा होगा, बिल्कुल उस टाइप का ही मिलने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और गाइस सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वेंटिलेट सीट भी आपको फ्रंट में मिलने वाली है। तो भाई अब जो लॉन्ग ड्राइव होने वाली है वो बहुत ही आरामदायक होने वाली है। वेंटिलेट सीट जब चलेगी
तो भाई ठंडा ठंडा तो महसूस आपको होगा ही। भाई बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है और कहीं कहीं आपको छोटी सनरूफ मिल रही है देखने के लिए। तो गाइस ऐसा नहीं है, दोनों ही डिफरेंट मॉडल है। हो सकता है कि बेसिक मॉडल में आपको छोटी सनरूफ मिले और टॉप एंड वेरिएंट में आपको बड़ी सनरूफ मिल रही है। और भाई सूत्रों के अनुसार और कुछ अफवाह हमने सुनी है कि इसमें थर्ड रो भी होने वाली है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि थर्ड रो इसमें आएगी। अगर आ गई तो भाई रियर साइड की जो सीट्स होने वाली है, थर्ड रो की जो सीट्स होने वाली है, वो फ्रंट फेसिंग होने वाली है, जैसे कि हमने बोलेरो में देखा है। तो गाइस बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन की। इंजन ऑप्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा होगा लेह लद्दाख साइड में आपकी जो थार है वो फंस चुकी थी। तो गाइस अब चिंता मुक्त हो जाओ क्योंकि इसमें 1.5 लीटर जो रियर व्हील ड्राइव थार में आता है वो इंजन नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ 2 ही इंजन मिलेंगे, 2.2 डीजल और 2 लीटर का इंजन आपको मिलने वाला है पेट्रोल में। दोनों में ही आपको टर्बो मिलेगा, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक के भी ऑप्शन मिलने वाले हैं। भाई अब बात कर लेते हैं कि सेफ्टी कितनी मिलने वाली है हमें। भाई बेसिक से ही 6 एयरबैग्स मिलने वाला है, ABS मिलेगा, EBD मिलेगा और ESP मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आपको मिल रहा है, TPMS मिलने वाला है, और तो और एडास लेवल 2 जैसे भारी फीचर्स हमको मिलने वाले हैं जैसे कि हमने XUV700 में देखा है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी कर दी, ना कोई झंझट है अब सॉफ्ट टॉप की और ना कोई झंझट है हार्ड टॉप की। दोनों में ही हमेशा ही कमियां रही है। अगर सॉफ्ट टॉप लोगे तो भाई गाड़ी का जो शेप है वो आपको सही से नहीं लगता है और वो भी लीक हो जाता है। जैसे कि आपने हार्ड टॉप के बारे में भी कई कंप्लेंट सुनी होगी कि भाई हार्ड टॉप भी लीक हो जाता है। और एक वीडियो में तो हमने देखा था कि थार बहुत स्पीड में जा रही है और थार ने जंप किया और उसका हार्ड टॉप का जो ऊपर का जो सरफेस है वो खुल गया था। तो भाई ये भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है क्योंकि एक ही बॉडी लाइन में बनाई जाएगी। और क्योंकि अब सनरूफ मिल रहा है तो सॉफ्ट टॉप लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे को इस बात को लेके बहुत खुशी हुई क्योंकि भाई मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता था सॉफ्ट टॉप को, क्योंकि कई बार जब गाड़ी आपकी रोल डाउन होती है, भगवान ना चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो भाई सॉफ्ट टॉप कोई काम का नहीं रहता है उसमें। अब डायरेक्ट हार्ड टॉप लैडर चेचिस लैडर फ्रेम के साथ आएगी गाड़ी, पहले से ज़्यादा मजबूती मिलने वाली है, रफ एंड टफ होने वाली है। तो भैया इंडिया की रैंगलर आ चुकी है, 15 अगस्त को ये लॉन्च होने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाइए और अपना जो बजट है भाई उसको थोड़ा बढ़ाइए, जेब थोड़ा बड़ा बनवाइए, क्योंकि जब इतने सारे फीचर्स आपको घर बैठे मिलने वाले हैं, अगर ये गाड़ी खरीदनी है आपके दरवाजे पर आपको खड़ी करनी है तो भाई आपकी जो पॉकेट है उसको बड़ी तो करनी ही होगी आपको। तो बात कर लेते हैं बेसिक मॉडल 4x2 कितने अमाउंट से शुरू हो सकता है। 16,50,000 के आसपास की प्राइसिंग होने वाली है। 16 लाख रुपए से शुरू होगी और भाई 25 से 26 लाख तक ये जाने वाली है। भाई अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी का नाम रॉक्स एडिशन क्यों रखा गया है, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे कि भाई अरमाडा आने वाली है, अरमाडा आने वाली है, और महिंद्रा ने अरमाडा नाम एक रजिस्टर भी करवाया, उसे पेटेंट भी करवा लिया कि इस गाड़ी का नाम अरमाडा होने वाला है। लेकिन बाद में पता चलता है लॉन्चिंग के टाइम कि भाई ये रॉक्स एडिशन है। इस गाड़ी में अब आपको पहले से ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, बॉडी रोल अब खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई इस गाड़ी में जो सस्पेंशन आने वाले हैं 95% मैं श्योर हूँ कि इस गाड़ी में अब आपको स्कॉर्पियो एन के सस्पेंशन मिलने वाले हैं। सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप स्कॉर्पियो एन को चलाओगे, चाहे सिटी में चलाओ चाहे ऑफ रोड करो आप, उससे आपको जो सस्पेंशन, जो स्टेबिलिटी और जो कंफर्ट मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और भाई थार ओनर्स अपने परिवार वालों से बहुत गालियाँ सुनते थे अपने फैमिली के साथ, जब उसको लेके जाते थे सब लोग बोलते थे कि यार एक डोर होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन अब महिंद्रा ने आपको 5 डोर लगा के दिए है। तो भाई अपने फैमिली के लिए अब ये गाड़ी कैपेबल हो चुकी है, तो फैमिली वाले भी इसे ले सकते हैं। भाई बहुत लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों ने अफवाह फैलाई है कि भाई 3 डोर थार बंद होने वाली, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3 डोर थार भी आएगी और 5 डोर थार भी आएगी, तो दोनों ही कंटिन्यू चलने वाली है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अगर आपके कोई क्वेश्चन, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मैंने ओपन कर दिया है, वहाँ पर जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपका जवाब दे दूंगा। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।